चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भिंड बाईपास पर जमाकर चला बुलडोजर। भिंड शहर में बाईपास मार्ग पर सोमवार शाम जिला प्रशासन और नगर पालिका की संयुक्त टीम ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। सड़क किनारे बने अस्थायी ढांचों पर बुलडोजर चलाकर कार्रवाई की गई। अभियान का उद्देश्य हाईवे पर यातायात को सुचारू बनाना और अवैध गतिविधियों पर रोक लगाना था। MJS कॉलेज के पास ग्रीन पर्दा लगाकर बनाए गए अस्थायी होटल और शराब पीने के अड्डे को हटाया गया, जहां से टेबल कुर्सी चारपाई सहित सामान जब्त किया गया। कार्रवाई के दौरान बादशाह गुर्जर नामक युवक ने विरोध किया, जिस पर SDM अखिलेश शर्मा ने सख्त फटकार लगाई। प्रशासन की सख्ती के बाद युवक ने माफी मांगकर मौके से हट गया। सतना में हाईवे पर शव रखकर किया चक्का जाम। सतना जिले के नागौद पन्ना मार्ग पर हरदुआ गांव के पास ग्रामीणों ने सोमवार शाम नेशनल हाईवे 39 पर शव रखकर चक्का जाम कर दिया। करीब 1 घंटे तक चले जाम से दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। परिजनों ने आरोप लगाया कि राजकिशोर को शराब पिलाकर उसकी हत्या की गई और शव को पेड़ से लटका दिया गया। सूचना पर पहुंचे TI अशोक पांडेय ने ग्रामीणों को समझाइश दी और निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया, जिसके बाद जाम हटाया गया। पुलिस के अनुसार राजकिशोर प्रजापति का शव रविवार शाम बगीचे में फंदे से लटका मिला था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। कटनी अवैध उत्खनन पर हुई कार्रवाई। कटनी जिले में अवैध खनन के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। सोमवार देर शाम बहोरीबंद तहसील के ग्राम पडरेही में राजस्व, पुलिस और खनिज विभाग की संयुक्त टीम ने छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान अवैध खनिज परिवहन में लगे 4 डंपर और खुदाई में इस्तेमाल हो रही एक पोकलेन मशीन जब्त की गई। जांच में सामने आया कि खदान स्वीकृत होने के बावजूद संचालक के पास मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण मंडल की अनिवार्य NOC नहीं थी। नियमों के अनुसार बिना अनुमति खनन और ट्रांजिट पास जारी नहीं किया जा सकता। इसके बावजूद लगातार खनिज परिवहन किया जा रहा था। प्रशासन ने आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। साधुओं को पीटा, बाल खींचे, जमीन पर पटका। मध्य प्रदेश के भिंड जिले में धार्मिक पहचान को लेकर 2 कथित साधुओं के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। एक युवक ने साधुओं को थप्पड़ मारे, बाल खींचे और जमीन पर पटक दिया। आरोप है कि युवक ने उनसे जाति पूछी और ब्राह्मण होने के सबूत मांगे। इसके साथ ही धार्मिक प्रश्न पूछे गए और संतोषजनक उत्तर न मिलने पर फिर मारपीट की गई। घटना के दौरान मौजूद लोगों ने वीडियो बनाया, लेकिन किसी ने हस्तक्षेप नहीं किया। यह घटना बाईपास क्षेत्र के निरंजन वाटिका की बताई जा रही है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। इंदौर में स्टंटबाजी करने वाले 4 को किया गया गिरफ्तार। इंदौर में सोशल मीडिया पर वायरल स्टंटबाजी के वीडियो के बाद पुलिस ने 4 युवकों को पकड़ लिया है। वीडियो में युवक चलती कार से बाहर लटकते और लापरवाही से वाहन चलाते नजर आ रहे थे। एडिशनल DCP राजेश दंडोतिया के अनुसार मरी माता से सदर बाजार के बीच के वीडियो के आधार पर वाहन नंबर से मयूर, सुमित, हिमांशु और जय की पहचान की गई। पुलिस ने उनकी गाड़ियां जब्त कर ली हैं। एक गाड़ी पर नंबर प्लेट नहीं थी और उसमें अवैध हूटर लगा हुआ था। 4 के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की गई है। युवकों ने माफी मांगते हुए भविष्य में ऐसी गलती न दोहराने का आश्वासन दिया। कांग्रेस प्रदेश महासचिव ने फाड़े कपड़े। रीवा में महाशिवरात्रि पर प्रस्तावित शिव बारात के पोस्टर हटाए जाने को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया। नगर निगम की कार्रवाई से नाराज सनातनी संगठनों और आयोजन समिति के सदस्यों ने शहर में जोरदार प्रदर्शन किया। करीब 3 घंटे तक चले हंगामे के दौरान माहौल तनावपूर्ण रहा। प्रदर्शन की शुरुआत प्रकाश चौक से हुई, जहां सड़क पर धरना दिया गया। इसके बाद शिल्पी प्लाजा सहित अन्य इलाकों में प्रदर्शन किया गया। हनुमान चालीसा का पाठ कर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी हुई। इसी दौरान कांग्रेस प्रदेश महासचिव ने आक्रोश में अपने कपड़े फाड़ लिए। प्रदर्शनकारियों ने इसे धार्मिक भावनाओं से जुड़ा मामला बताते हुए कार्रवाई की निंदा की। बालाघाट में मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा जल्द होगी शुरू। बालाघाट जिले में मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा जल्द शुरू की जाएगी। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों को शहरी केंद्रों से जोड़ना है। योजना के तहत आधुनिक बसों का संचालन किया जाएगा, जिनमें GPS ट्रैकिंग, ऑनलाइन टिकट बुकिंग, तय समय सारिणी और सुरक्षा सुविधाएं होंगी। इससे ग्रामीणों को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार तक पहुंच आसान होगी। परिवहन विभाग के सचिव एवं सुगम परिवहन सेवा निगम के MD मनीष सिंह ने बालाघाट का दौरा कर बस ऑपरेटरों के साथ बैठक की। उन्होंने योजना की जानकारी देते हुए सहयोग का आह्वान किया। इस सेवा से जिले में आवागमन व्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद है।
हर्राहा में अवैध खनन जारी। मऊगंज जिले के हर्राहा गांव में लंबे समय से अवैध खनन जारी है। स्थिति यह है कि जांच के लिए पहुंचे अधिकारियों को यह तक स्पष्ट नहीं था कि जमीन किसकी है और कार्रवाई किसके खिलाफ की जाए। खसरा नंबर 8-12 और 8-13 की जमीन पर बिना वैध लीज के 50 फीट से अधिक गहरी खाइयां खोद दी गई हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि अवैध खनन के कारण आदिवासी परिवारों को पलायन करना पड़ रहा है। कई घरों और स्कूल भवनों में दरारें आ चुकी हैं। 6 महीने पहले शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई, जिससे अब खनन 80% तक पहुंच गया है। छतरपुर नगर पालिका के बाहर महिला का हंगामा। छतरपुर नगर पालिका कार्यालय के बाहर एक महिला ने आवेदन लेखकों पर गंभीर आरोप लगाते हुए हंगामा किया। कपूरी अनुरागी का कहना है कि टैक्स जमा करने के दौरान उसका जमीन मकान का पट्टा गायब हो गया। कर्मचारियों के कहने पर वह बाहर बैठे आवेदन लेखकों के पास गई थी, जहां आवेदन लिखवाते समय दस्तावेज गायब हो गया। महिला के साथ मौजूद रानी कोरी ने भी आरोप लगाया कि उनके पट्टे जानबूझकर गायब किए गए हैं। हंगामे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति संभाली। वहीं आवेदन लेखक आरोपों से इनकार कर रहे हैं। मामले की जांच की जा रही है। सतना में 1 लाख के गांजा के साथ युवक गिरफ्तार। सतना जिले की चित्रकूट थाना पुलिस ने नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक युवक को 1,13,000 रुपए के गांजा के साथ गिरफ्तार किया है। टीआई गिरजा शंकर बाजपेयी ने बताया कि रविवार रात मुखबिर से मिली सूचना पर वनदेवी आश्रम के पास नया गांव निवासी महेंद्र सिंह के घर दबिश दी गई। तलाशी के दौरान कमरे में रखे झूठ के बोरे से 6 पैकेट गांजा बरामद हुआ, जिसका कुल वजन 5 किलो 800 ग्राम है। पूछताछ में आरोपी ने फुटकर बिक्री की बात स्वीकार की है। कुछ सप्लायरों के नाम भी सामने आए हैं। आरोपी को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है। गुना के नया गांव में 3 महीने से बिजली गुल। गुना तहसील के ग्राम नया गांव गढ़ा में पिछले 3 महीनों से बिजली आपूर्ति पूरी तरह ठप्प है। गांव में लगी दोनों डीपी जल चुकी हैं, लेकिन बिजली विभाग ने अब तक इन्हें नहीं बदला। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में 94 वैध कनेक्शन हैं और सभी नियमित बिल जमा कर रहे हैं, फिर भी 90 दिनों से गाँव अंधेरे में है। आरोप है कि बिजली नहीं होने के बावजूद घरों के बाहर स्मार्ट मीटर लगा दिए गए हैं। डीपी पर अधिक लोड और मुख्य केबल में फॉल्ट की शिकायतें की गईं, लेकिन ग्रामीणों को सिर्फ दफ्तरों के चक्कर कटवाए जा रहे हैं। छिंदवाड़ा में कार बीच सड़क पर अनियंत्रित होकर पलटी। छिंदवाड़ा के धर्मटेकड़ी चौकी क्षेत्र में बनगाम के पास मंगलवार सुबह एक तेज रफ्तार कार अचानक अनियंत्रित होकर बीच सड़क पर पलट गई। हादसे में कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, लेकिन चालक की जान बच गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कार अचानक संतुलन खो बैठी और सड़क पर पलट गई। घटना के बाद राहगीरों ने तुरंत मदद करते हुए कार का शीशा तोड़कर चालक को बाहर निकाला। चालक को मामूली चोटें आई हैं। हादसे के कारण कुछ देर तक सड़क पर अफरा तफरी का माहौल रहा। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। अब मुक्तिधाम में हरे भरे पेड़ों की कटाई। नरसिंहपुर जिले के गाडरवारा तहसील अंतर्गत बरांज गांव के मुक्तिधाम में हरे भरे पेड़ों की कटाई का मामला सामने आया है। मौके पर कटे हुए पेड़ों की लकड़ियां पड़ी मिली, जिससे अवैध कटाई की आशंका जताई जा रही है। घटना ने ग्रामीणों और प्रशासन के सामने कई सवाल खड़े कर दिए हैं कि लकड़ियां कहां से लाई गईं और इन्हें कहां ले जाया जाना था। शुरुआती पूछताछ में अधिकारियों की ओर से कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया। वन विभाग ने जांच के आदेश दिए हैं और कहा है कि यदि लकड़ी अवैध रूप से काटी गई पाई गई तो वन अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। हरिद्वार से उज्जैन पैदल यात्रा पर निकला भक्त। हरिद्वार से उज्जैन तक 1100 किलोमीटर की पैदल यात्रा पर निकला एक कांवड़ यात्री शाहजहाँपुर पहुंचा। यह भक्त गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने के संकल्प के साथ 51 लीटर गंगा जल लेकर चल रहा है। शाम को मां राजराजेश्वरी मंदिर परिसर पहुंचने पर श्रद्धालुओं ने उसका भव्य स्वागत किया। जयकारों और पुष्प वर्षा के बीच भक्त ने अपनी यात्रा का उद्देश्य बताया। कंधे पर भारी गंगा जल लेकर सैकड़ों किलोमीटर चलने के बावजूद उसके चेहरे पर थकान नहीं दिखी। यात्रा का समापन उज्जैन में भगवान महाकाल को गंगा जल अर्पित कर किया जाएगा।